नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किंग विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉन्व और हेनरी निकोल्स ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉन्व की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद डेवोन कॉन्व ने अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए बेहतरीन चौक जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे न्यूजीलैंड का यह आक्रामक अंदाज गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि ओवर की चौथी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपने तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और डेवोन कॉन्व का साथ निभा रहे हेनरी निकोल्स को अपने अंदर आई तेज तर्रार गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, हेनरी निकोल्स आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा जलोश अर्शदीप सिंह और साथ ही भारतीय खिलाड़ी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग। आपको बता दूं, इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने विकेट चटकाते हुए महज 5 रन खर्च किए। दोस्तों, पहला ओवर तो अर्शदीप सिंह का काफी नप्पाला रहा था और ऐसा ही कुछ दूसरे ओवर में भी देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने आते ही अपने तूफानी गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद में चौका जड़ने वाले डेवोन कॉन्व को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, डेवोन कॉन्व इस तीसरे वनडे मुकाबले में 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की तूफानी गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवर में ही न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिस कारण अलग खुशी अब स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 ओवर के भीतर दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डरिल मिचेल। आपको बता दूं, भले ही इस ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद ओवर की चौथी गेंद पर मैदान में मौजूद विल यंग ने हर्षित राणा के खिलाफ अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और कवर की ओर गेंद को खेलते हुए शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भले ही पहले 2 ओवर में अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव देखा जाए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर में भी विल यंग की ओर से 2 बेहतरीन चौके के भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिले, जिस कारण पावर प्ले को देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए अब मैदान में नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 6ठे ओवर में विल यंग ने हर्षित राणा को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस मुकाबले का पहला आसमानी जड़ दिया। और साथ ही अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े डरिल मिचेल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी आक्रमण पर आए।
अर्शदीप सिंह के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद को बाउंड्री में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहले 2 ओवर में भले ही अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 2 बड़े विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के मैदान में मौजूद बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आने लगे थे। इस कारण मैच के 8वें ओवर में पहला बदलाव टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने अपने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लगाया। और दोस्तों, सिराज ने भी कप्तान शुभमन का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखते हुए इस ओवर में मात्र 2 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर एक बार फिर विल यंग ने अपने बल्ले का बेहतरीन अंदाज मैदान पर दिखाया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहले ऑफ साइड की ओर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर गेंद को भेजते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने हित में कर डाला। दोस्तों, मानो जैसे अब रनों की बरसात इस पावर प्ले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में विल यंग का चौका देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज डरल मिचेल ने भी मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया और पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक शानदार शुरुआत अब पावर प्ले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज डरल मिचेल ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए 2 फील्डरों के बीच गेंद को भेज दिया और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में उनके साथी बल्लेबाज विल यंग की ओर से भी मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक स्टेट ड्राइव के जरिए 4 रन देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की गति अभी भी न्यूजीलैंड की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से अब हर ओवर में कभी लेफ्ट साइड तो कभी ऑफ साइड की ओवर समय समय पर अब काफी तेज गति से न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। दोस्तों, धीरे धीरे देखा जाए तो न्यूजीलैंड की यह जोड़ी अब टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होती जा रही थी। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस साझेदारी को तोड़ना टीम इंडिया के लिए आवश्यक हो चुका था और अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने, जिन्होंने अपनी ऑफ साइड की ओर बाहर जाती हुई गेंद में सेट हुए बल्लेबाज विल यंग को फंसाया और रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, विल यंग आज भारत के खिलाफ 30 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, तेज गति से आगे बढ़ रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अब न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, फिर यहां से सेट हुए बल्लेबाज डरिल मिचेल और नए खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड के पारी को संभाला और एक बार फिर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों अब 3 विकेट गिरने का दबाव न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले 2-3 ओवर काफी शांत रहे और इन ओवरों में इक्का दुक्का ही रन बटोरते हुए
दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर नजर आए। परंतु दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी गलती टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने मैच के 17वें ओवर में अपने स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। परंतु दोस्तों, कुलदीप यादव को गेंद थमाने का फैसला देखा जाए तो पूरी तरीके से शुभमन गिल का गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद डरिनल मिचेल ने उनको आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 101 मीटर का चमचमाता हुआ जड़ दिया और गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव पर पूरी तरीके से दबाव डाल दिया। जी हाँ, क्योंकि जड़ने के बाद 2 ओवर बाद एक बार फिर डरिल मिचेल ने अपना बेहतरीन खेल का नमूना कुलदीप यादव के खिलाफ दिखाया और गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया और इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही डरिल मिचेल ने अपने 50 रन पूरे किए, न्यूजीलैंड के अन्य खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि इस 50 के साथ ही अब डरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, एक छोर से भले ही ग्लेन फिलिप्स आज काफी धीमा खेल टीम इंडिया की गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से डरिल मिचेल सेट होने के चलते अब हर ओवर में अनुभव का फायदा उठाते हुए कभी चौका तो कभी इक्का दुक्का रन बटोरते ही जा रहे थे। इस कारण रन रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी अब चिंता नजर आ रही थी और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 24वें ओवर में पसा करने वाले डरिल मिचेल, जिन्होंने गेंदबाजी आक्रमण पर आए नीतीश कुमार रेड्डी की पहली 2 गेंद को तो सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए लेफ्ट साइड की ओर उड़ता हुआ 80 मीटर का एक जोरदार जड़ दिया। परंतु दोस्तों, बता दूं, इस ओवर में विकेट चटकाने का मौका भी टीम इंडिया के पास बना था। जी हाँ, दरअसल हुआ यूकी मिचेल का आने के बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। सबको लगने लगा अब एक बड़ा विकेट टीम इंडिया के हाथ लग जाएगा। परंतु दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स के इस कैच को स्क्वायर लेग पर खड़े हर्षित राणा लपकने में पूरी तरह असफल रहे और इस आसान से कैच को छोड़ बैठे, जिस कारण दोस्तों एक बड़ा जीवनदान इस महामुकाबले में ग्लेन फिलिप्स को हासिल हो गया। और दोस्तों, इस जीवनदान का फायदा अगले ही ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज डरियल मिचेल उठाते हुए नजर आए, जिन्होंने एक बार फिर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह को अपने सेट होने का अंदाजा कराया और लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक रन अब टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित होते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि डरिल मिचेल के साथ अब भी धीमा खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना गियर बदलना शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि मैच के 28वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए अर्शदीप सिंह के खिलाफ सामने की ओर एक गगनचुंबी जड़ दिया। परंतु असली मजा देखने को मिला मैच के 29वें ओवर में, जहां पर फिलिप्स ने गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ मैदान में धमाल मचा डाला और पहले 5वीं गेंद पर सामने की ओर जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों की बौछार मानो जैसे अब इस इंदौर के खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि अब भारतीय टीम के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज किसी को भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बख्श नहीं रहे थे और बुरी तरह पिटाई करते हुए समय समय पर कभी चौका तो कभी जड़ते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में काफी आसानी से अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा 10 से 12 रन मैदान पर देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 5वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी बना डाली और साथ ही टीम को भी 150 रन के